आज के दौर में जब शिक्षा सिर्फ एक व्यापार बनती जा रही है, ऐसे में एक ऐसा संस्थान सामने आया है जो वास्तव में विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रहा है। महाराजा अग्रसेन एजुकेशन सोसाइटी, जो बवाना रोड, नरेला के स्वतंत्र नगर में स्थित है। हमने जब इस संस्था के बारे में सुनकर अपनी खोज शुरू की, तो एक पल भी गंवाए बिना सीधे संस्था के चेयरमैन ऋषि प्रकाश गोयल जी से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। वहां हमें संस्था के अन्य पदाधिकारियों से भी मुलाकात का अवसर मिला। वाइस चेयरमैन राधा किशन मंगला जी, महासचिव महेंद्र कुमार बंसल जी और कोषाध्यक्ष नरेश दीवान जी ने संस्था के कार्यों और विजन के बारे में विस्तार से बताया। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट हंटर रोहतास सिंह योगी। आज मैं मौजूद हूँ नरला क्षेत्र के आन बान शान और इस क्षेत्र के अंदर एजुकेशन का हब महाराजा अग्रसेन स्कूल। इस स्कूल से पढ़कर बच्चे आज ऊंचाइयों को छू रहे हैं और देश की उन्नति में वो अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। कहते हैं अगर बच्चे की एजुकेशन अच्छी नहीं होगी तो उसका भविष्य भी अच्छा नहीं होगा, और अगर बच्चे का भविष्य नहीं अच्छा होगा तो देश का भविष्य भी अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि बच्चे की एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए, जिससे बच्चा आगे बढ़कर अपना और देश की उन्नति में अपना योगदान दे सके। तो आज मेरे साथ में महाराजा अग्रसेन स्कूल और एजुकेशन हब के चेयरमैन ऋषि प्रकाश गोयल जी, और आज हम ऋषि प्रकाश गोयल जी से जानेंगे कि जो पदभार जो आज इनको सौंपा गया है उसके बारे में क्या कुछ कहना है और आगे चलकर क्या कुछ और नई दिशाएं देने की कोशिश की जा रही है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। ऋषि प्रकाश जी, तो अब सबसे पहले तो आपको बधाई हो आपको चेयरमैन पद की, और उसके साथ साथ में आप नई क्या कुछ दिशाएं देने जा रहे हैं आपको? नहीं, तो बच्चों के लिए सारी चीज़ हनुमान चालीसा हो रहा है, गायत्री मंत्र हो रहा है, बच्चों के माँ बाप को पैर पकड़ने सिखाए जा रहे हैं। मतलब बच्चों को संस्कार एजुकेशन के साथ साथ में संस्कार भी दिए जा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो आने वाले समय में हमारे सनातन को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ में और क्या कुछ कोशिश की जा रही है कि जो शिक्षा में बदलाव लाया जाए? बदलाव सारे स्कूल की सफेदी होने लगी है, सारे AC लगने लग रहे हैं, बढ़िया। बच्चों को गर्मी ना लगे, स्टाफ को ना लगे, बच्चों के लिए भी होने लग रहा है। नर्सिंग और छोटे स्कूल में टोटल AC लगे हुए हैं जी, गाड़ियों में AC लगवा दिए हैं, जो उनको बच्चों को लाती है छोटों को उनमें AC लगवा दिए। बहुत बढ़िया। इसके साथ में जो है अगर मान लिया स्टाफ जो है यहाँ का स्टाफ जो है बढ़िया स्टाफ है, जो स्टाफ मेरे पास है शादियाँ नरेले में नहीं, जो स्टाफ बाकी स्कूलों में है। हाँ, जो तनख्वाह मैं दे रहा हूँ शायद कहीं भी नहीं हो आपके स्कूल में जो तनख्वाह मैं टीचर को आप सैलरी भी पूरी दे रहे हैं, तो सभी सबसे ज़्यादा करके दे रहे हैं, और उसके साथ साथ हम जो एजुकेशन पर पूरा ध्यान दिया जाए, इस पर भी ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल, ये तो पहला है, बच्चों की जड़ है, जो जड़ को पानी नहीं दोगे तो क्या होगा? बिल्कुल ठीक हुआ, ये तो हमारी जड़ है, इनको पानी से नहीं सींचोगे तो होगा क्या? इनका कुछ भी नहीं होगा, पिछड़ जाएंगे इनको। तो अभी अगर जैसे स्टाफ की बात की जाए, आपके मेंबर भी हैं बाकी सब, तो क्या वो पूरा साथ दे पा रहे हैं आपको? पूरा सही चल सही। सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? सबसे पहले हमारा राधा कृष्ण मंगला करता है, ये बच्चा कुछ बाकी सेफ्टी है, कैसे है, हम तो मुझे अलग है, आप इनसे अलग हैं। हाँ, मतलब आप बैठे रहते हैं, बस बाकी काम नहीं है। भाग दौड़ करने का काम जो है करते राधा हैं। कृष्ण मंगला का, सेफ्टी का, कैसे का, जो राधा कृष्ण जी है तो जैसे सृष्टि को देखते हैं, उधर राधा कृष्ण मंगला जी तो जो है वैसे हमारा जो सेफ्टी है, उधर बंसल साहब हो गए, नहीं एक पंकज है, पंकज जी भी हैं, उधर कैसे साहब हो गए। हाँ, और हम तो बैठे रहते हैं, काम ये करते हैं। तो इसके साथ में और भी तो आपके और भी संस्थाएं तो चल रही होगी इसका? चल रही है, हमारा ये बन रहा है, हॉस्टल बन रहा है, नई बिल्डिंग नई बिल्डिंग बन रही है, 64 कमरे उसके अंदर बन रहे हैं।
तो नर्सिंग कॉलेज भी तो आपका है? हाँ, नर्सिंग कॉलेज भी है, बढ़िया चल रहा है। तो उसकी देख रेख कौन करते हैं? उसकी देख रेख हमारा मैनेजर करता है। नहीं, हमारे चेयरमैन हैं वो नरेश दीवान जी। नरेश दीवान। नरेश दीवान जी। हाँ, तो दीवान साहब का काम कैसा है यहाँ पे? बढ़िया, सही चल रहा है? कोई दिक्कत नहीं है किसी से भी, ना स्टाफ से दिक्कत है ना मैनेजमेंट से दिक्कत है। तो जो पेरेंट्स आते हैं तो पेरेंट्स से पूछ रहे हैं, तो बात करते हो अभी आप? बिल्कुल, मैं तो बच्चे को ले जाते हैं, उनके माँ बाप को तो बात करता हूँ, तो क्या कुछ बताते हैं? बस पूछता हूँ उनसे बच्चा कैसा चल रहा है, क्या है, पूछता हूँ, बाहर के मैं खड़ा होता हूँ, उनके माँ बाप से बात करता हूँ। तो यहाँ भी जो हमारे काउंटर पर बैठे रहते हैं, मैं निकलता होता हूँ, तो उनको कहता हूँ मैं पानी पिलवाया या नहीं पिलवाया। मतलब जो मिलने जुलने के लिए आते तो हैं, बच्चों के लिए आए या दाखिले के लिए आए, किसी भी चीज़ कोई के भी लिए बैठा है, हाँ, उनको पानी सबसे पहले। पानी से चलो ठीक है, बात है। शर्म धर्म, ये तो हमारा पहले धर्म है, क्योंकि पानी तो पहले जरूरी है। और अगर हम बात करते हैं, अभी कुछ बदलाव भी आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि नई सरकार चेंज हो रही है। अब नई सरकार में कुछ सब्जेक्ट भी चेंज हो रहे हैं। 14 तो मैं तो निकल आया हूँ, 14 तो ये है, दूसरे ग्रुप से है 14 तो मैं तो निकला हूँ। इन्होंने छोटे खाने को आप बैठे रहो, काम हम करेंगे। 14 आपके हैं? हाँ, 14 आपके अलग से काम करते हैं? हाँ, आप बैठे रहते हैं? चलिए बढ़िया बात है। और ये चीज़ जरूरी होती है किसी भी मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि अगर उनकी मैनेजमेंट अगर बढ़िया है तो अपने आप ही जो है पूरा स्कूल बहुत अच्छे कोई दिक्कत नहीं है मैनेजमेंट में, कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। जी। पंडित साहब क्या कहेंगे आप? पूछो। अच्छा, पहले राधा कृष्ण जी है। हाँ। राधा कृष्ण जी क्या कहेंगे आप? देखो जी, इस समय हमारा स्कूल नरेला में सबसे टॉप का है जी। और इसमें 18 से ऊपर बच्चे हैं। हर तरीके से इनको सुविधा मिलती है, हमारे स्टाफ को सुविधा मिलती है। हम 5 आदमी तकरीबन डेली आते हैं, इनको बच्चों को देखना, स्टाफ को देखना, सब काम हम लोग करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ सैलरी भी मिलती है? आपको सैलरी तो हम इतनी है, कोई लगे ना सैलरी ये है हमारे को, हाँ। अगर हम यहाँ सेवा करें, हम सब रिटायर्ड हैं। अच्छा, आप सुबह घर से निकल के आ जाते हैं? सुबह घर से निकल के नहीं, अपने घर से प्यार से आते हैं। नहीं, घर रोटी वाले खाने आते हैं। घर वाले पूछते नहीं है कि घर आप? वाले भेज देते, जाओ छुट्टी करो, यहाँ टाइम खराब मत करो, अरे टाइम खराब मत करो, आप जाइए, एक अच्छा काम करके आइए। स्कूल में जाओ और अपना स्कूल में जाकर बढ़िया काम करोगे, नाम हमारा भी होगा, स्कूल का भी। अच्छा, जैसे मंगला जी अगर बात की जाए, जैसे आप जब घर से निकल कर चलते हैं तो मन में क्या कुछ जिज्ञासा होती है? देखो जी, हमारे मन में कुछ नहीं होता, हमारे मन में ये है स्कूल में जाओ और वहाँ जाकर देखो कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। चेयरमैन के साथ आते जैसे हैं, साथ लेबर जाते हैं। काम कर रही है, स्टाफ काम कर रहा है, कैमरे वाला काम कर रहा है, बिजली वाला काम कर रहा सुरक्षा है, में ध्यान देते हैं? सबको ध्यान देते हैं सुरक्षा पर। और हमारे सेक्रेटरी साहब पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। तो सुरक्षा के लिए क्या कुछ आपने प्रबंध किया है? प्रबंध ये हमारे एक लिए बथेरे प्रबंध, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए सिक्योरिटी गार्ड है? सब क्या देखो जी, है? हमारे पास सबको बाहर सिक्योरिटी गार्ड तो है, लेकिन सुरक्षा के लिए उनके काम मेहनत के लिए हम अकेले हैं। आप लोग भी घूमते रहते हैं पूरे दिन? अभी आगे बैठा हूं आपके नहीं, सामने, जैसे अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं तो आप लोग कैसे नजर रखते हो उसी पे? कैमरे लगवा दिए, कैमरे लगे हुए हैं हर जगह? हर रूम में कैमरे हैं। यहाँ भी 2 कैमरे लगे हैं, यहाँ बैठे हो, अच्छा। ये हमारा सारा सुन रहे हैं, अच्छा, कैमरे चल रहे हैं। अभी हम जो बोल रहे हैं, हाँ, कैमरे में अच्छा, यहाँ पे जो है खुफिया कैमरा लगा रखे हैं आप लोगों ने? हैं? एक कमरा ये है, अच्छा, एक यहाँ देखिए, अच्छा, सब लगवा देख रहे रखे। हैं। 2 कैमरे लगवा। तो ये बढ़िया। तो आप भी वहाँ की आवाज़ सुन लेते हैं? नहीं, वहाँ की नहीं सुनते, लगवाएंगे वो इंतजाम करवाएंगे। अच्छा अच्छा, चलिए, ये भी जरूरी है क्योंकि देखिए सुरक्षा भी बहुत यहाँ ज़्यादा पर जरूरी है। हर रूम में कैमरा है, जी। हर क्लासरूम में बच्चों के ऊपर कैमरा है, हर यानी बाहर गार्डन में कैमरा है, गेट पर कैमरा है, पिछले गेट पर कैमरा है, हर जगह कैमरे लगवा। बिल्कुल, सुरक्षा के लिए ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स से ये ना इल्ज़ाम लगा दे कि किसी टीचर ने या किसी भी व्यक्ति ने या किसी बच्चे ने किसी स्टूडेंट्स को कुछ कहा है या नहीं कहा, वो सामने कैमरे में नजर आ जाएगा हर चीज़ के बारे में। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन हम यहाँ बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं तो बाकी आवाज़ जो है वो कैमरे में जो है सारी रिकॉर्ड हो रही है, वो सब देख रहे हैं। आप तो आ गया जी? जी बताइए जी, क्या कहेंगे आप? आपके ऊपर सवाल सारा दामोदर छोड़ ऐसा दिया है है। जी, मैं पिछले 8 साल से एज ए जनरल सेक्रेटरी इसमें काम कर रहा हूँ और इस बार जो हमें मिले प्रधान जी मिले, बहुत अच्छा सहयोग रहता है इन लोगों का। इनका हमेशा ही रहते हैं मैं कुछ नए नए काम करूँ और नए काम इन्होंने कराए थे। पिछले 8-10 साल से सफ़ेद नहीं हुई थी शुरू के लिए, सफ़ेद भी शुरू हो गई है। पीछे एक टैंक था हमारा, वो टैंक 10-12-15 साल से बना ही नहीं था, बंद पड़ा था या कुछ था, तो उसको मंगला जी ठीक करा रहे। कल एक बिल्डिंग थी जो हमें
64 कमरे बना रहे हैं हम हॉस्टल के लिए, उसमें हमारे मंगला जी उसको देख रहे हैं। तो ये है कि एक टीम वर्क जो है हमारे यहाँ चल रहा है। यहाँ तक पढ़ाई की बात है, हमारा रिजल्ट इस बार 10th का रिजल्ट हमारा 99.99 आया है बहुत बढ़िया। और 12th का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आया है। उसमें हमारा एक बच्चा फेल हुआ है, बाकी सब बच्चे पास हुए। तो एजुकेशन की दृष्टि से भी हमारा स्कूल बहुत बढ़िया स्कूलों में से है। एक बच्चे ने हमारे गोल्ड मेडलिस्ट लिया है, स्टेट अवार्ड लिया है, और अभी झारखंड में खेलकूद में। हाँ पिस्टल में 10 मीटर पिस्टल में। अच्छा अच्छा। तो निशानेबाजी भी सिखाते हैं? हम नहीं सिखाते, हमारे यहाँ कोच है। हाँ तो आपका ही नाम आया जी। तो उस बच्चे ने गोल्ड मेडल लिया जी। है, और अब भी वो बच्चा स्कूल टूर्नामेंट्स में रहेंगे तो उसमें भी वो बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कि एक अच्छा वो मैसेज आएगा कि इस स्कूल के अंदर ये नहीं कि हम खाली पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, खेलों के बारे में सोचते हैं। इस बार हमने नए टीचर्स लिए हैं, कोई 28-29 टीचर्स अभी भर्ती किए हैं जो कि क्वालिफाइड टीचर है। एक दो टीचर तो हमारे पास MPhil एंड नेट UGC पास है, वो टीचर भी हमारे पास आई हैं। तो ये आपके स्कूल की इमेज है कि इस तरह की क्वालिफिकेशन वाले टीचर हमारे पास आ रहे हैं। कोई भी टीचर हम पहले जो रखे हैं, बाकी इस टाइम हम कोई भी टीचर C-Tech वगैरह नहीं रख, विदाउट C-Tech हम टीचर्स नहीं रख रहे हैं, विद C-Tech रख रहे हैं, विद एज फैक्टर देख रहे हैं। कोई भी कमी बेसी होते तो हम वो टीचर को हम नहीं रखते। दूसरी बात, हमारी 4-5 संस्थाएँ हैं, नर्सिंग कॉलेज है, हॉस्पिटल है, डिग्री कॉलेज है, और छोटा स्कूल है नर्सिंग स्कूल मंडी के पीछे, जूनियर स्कूल, उसमें भी हमारा स्टाफ बहुत अच्छा स्टाफ है। कभी आप उस स्कूल का विजिट कीजिए, वो स्कूल अपने आप में इकलौता है, मतलब आपको नल्ले के आसपास ऐसा स्कूल नहीं मिलेगा। तो और हमारा स्टाफ बड़ा क्वालिफाइड है। हमारे पास आज के दिन 70 के आसपास का स्टाफ है, क्योंकि वेल क्वालिफाइड स्टाफ है, अच्छी पढ़ाई कराते हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा, भगवान हमारा स्कूल दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे, और आप लोगों का हमारा टीम वर्क बना रहे। और जैसे टीम वर्क हमारा करते हैं, हमारे पंकज जनरल सेक्रेटरी हैं, और नरेश दीवान जी कोषाध्यक्ष हैं, मंगला जी वाइस चेयरमैन हैं, ऋषिप्रकाश गोयल चेयरमैन हैं। हम 5 लोग जो हैं तकरीबन डेली हम आते हैं। मैं दीवान दिल्ली से आते हैं, बाकी तीनों लोग नल्ले से आते हैं। और एक चलता है कि महेंद्र ने वो काम किया तो ऋषि जी कहेंगे हमने नहीं किया, ऋषि जी ने वो काम किया तो कहेंगे मंगला जी ने किया। मतलब एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन हमारा आपस में बना हुआ है। बच्चन जी मैं एक चीज पूछ लूँ, जाए अभी आपने कहा कि बाकी सब तो नल्ला से आते हैं और मैं और दीवान जी जो है दिल्ली से आते हैं, क्या सर हम दिल्ली में नहीं रहते क्या? नहीं आप नहीं नहीं नल्ला देखिए, पहले की बात अब भी नहीं बात है। 15 किलोमीटर दूर है। नहीं नल्ला, हम नल्ले से जब जाते थे ना दिल्ली, फिर दिल्ली जा रहे थे। ये आपकी भी बात बिल्कुल ठीक है। विधानसभा नंबर रहेगा सर, बिहार दिल्ली, यस ऐसा जी आज भी यही बात है। विधानसभा नंबर रहेगा सर। आज भी देखो, लेकिन हम हरियाणा में दिल्ली गया आज भी मुझे 40 साल हो गए दिल्ली गए हुए, लेकिन आज हम ये कहते हैं दिल्ली सर थोड़ी बोल सकते हैं ना आप, प्रीतमपुरा बोल सकते हैं, प्रीतमपुरा से प्रीतमपुरा बोल सकते हैं सर, लेकिन दिल्ली नहीं कह सकते। दिल्ली नहीं सर दिल्ली में तो एग्रीड सर, एग्रीड वी केम फ्रॉम प्रीतम। हम तभी तो बच्चों को बताएंगे हम दिल्ली में हैं, क्योंकि हमारा स्कूल भी दिल्ली के अंदर है। बाकी और स्कूलों से हमारा स्कूल बहुत आगे है हर लिहाज से। कुछ बदलाव ला जा रहे हैं वहाँ पे बदलाव, ऐसा बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ क्वालिफाइड टीचर रखे जा रहे हैं और सारे कॉलेज में AC लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, सिक्योरिटी के लिए बाहर 24 आवर्स गार्ड रहते हैं और किसी किस्म की कोई बच्चे को परेशानी नहीं होती। अगर हॉस्टल भी वहाँ चल रहा है, और अभी नर्सिंग कॉलेज का एक हॉस्टल हम बराबर में 64 बेड का बना रहे हैं, जो तकरीबन 6 महीने के अंदर बिल्कुल तैयार हो जाएगा, और वो भी सारा फुली AC है, और उसमें 64 कमरे बनाए गए हैं। एक कमरे में 2 बच्चे रहेंगे। वो इसलिए भी बनाया जा रहा है क्योंकि हमने BSc नर्सिंग का कोर्स हमारा IT कॉलेज से सैंक्शन हुआ है। वो सिर्फ इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट से सैंक्शन आ जाए और INC से, उसके बाद हमारा वहाँ नर्सिंग कॉलेज भी BSc भी आ जाएगी, जिसमें हम इस साल उम्मीद करते हैं कि हमारे BSc के बच्चे एडमिशन ले पाएंगे। जीवन से और बात की जाए, जिस तरह कुछ बच्चियाँ गरीब परिवार में होती हैं और नर्सिंग का कोर्स करना चाहती हैं, तो क्या उनके लिए भी यहाँ पर कुछ छूट है? हमारे कॉलेज में फीस बहुत नॉमिनल है। हम जस्ट नो प्रॉफिट नॉन लॉस पे ही चलाते हैं, और उसमें
बाहर के अगर कॉलेजों में जाओगे फीस देखोगे तो हैरान हो जाओगे। हमारे कॉलेज में फीस पहले ही ज़्यादा नहीं है। एनी हो, अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा कोई ऐसा लगता है तो उसके लिए मैनेजमेंट से कंसिडर किया जा सकता है, तो मिल के बैठ के बात हो सकती है। मिल के लगा पाए। जी जी। और यहाँ से जो बच्चे जो निकलते हैं, जो है कोर्स करने के बाद जाती हैं, तो वो जो है कहीं जॉब भी करते हैं। हाँ, डेफिनेटली जॉब करते हैं। कई बच्चे पास करने के बाद गवर्नमेंट में इंटरव्यू देते हैं, वहाँ लग जाते हैं। तो आप लोग भी जॉब प्रोवाइड करते हैं? हम जॉब प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बच्चे अपने आप ही वो अपना भी कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि हम जहाँ प्रोवाइड करते हैं उनको वो समझ में नहीं आता और वो अपना कर लेते हैं। आजकल वैसे भी जो है टेक्नोलॉजी Yes. चलिए, बहुत अच्छी बात है। दीवान साहब से हमने अपने कॉलेज के बारे में भी जानकारी ली है, और वो भी जानकारी ली है कि कोई गरीब बच्चा अगर मान लिया करना नर्सिंग कोर्स करना चाहता है और उसकी स्थिति कमज़ोर है, तो मैनेजमेंट बैठ कर उसमें बात कर सकती है। और मैं जी। साथ के साथ सारी एजुकेशनल सोसाइटी का ट्रेजरर भी हूँ और सारा हम देख रहे रहती है। और हमारे स्कूल में, नर्सिंग कॉलेज में, सब जगह काम बहुत ही बड़ी पारदर्शिता हो रहा है। और सारे हमारे जनरल सेक्रेटरी तो दीवान साहब जो है आप लोगों को सैलरी मिलती है या ऐसे ही? नहीं, हमारे कोई सैलरी नहीं है, हम सब ऑनरेडी। तो घर वाले पूछते नहीं आप लोगों से कहाँ जा रहे हैं? कोई नहीं पूछता, वो कहते हैं ऑलरेडी सेवा कर रहे हो। सारे आदमी सेवा कर रहे हैं, तकरीबन सारे ही आदमी रिटायर्ड है। एक हमारे सेक्रेटरी हैं पंकज गुप्ता, जो थोड़ा यंग है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात। आप इस तरह मुस्कुराते रहें। महासचिव महेंद्र कुमार बंसल जी की मेहनत, समर्पण और दूरदर्शिता की विशेष सराहना की गई। उनके कुशल मार्गदर्शन में यह संस्था दिन प्रतिदिन शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। इस संस्था का उद्देश्य सिर्फ डिग्री देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को संस्कार, नैतिकता और आधुनिकता से युक्त करके एक संपूर्ण नागरिक बनाना है।